अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू गार्डनिंग टाइम विद दानिश अहमद। आज की हमारी वीडियो एक बहुत ही यूनिक और ख़ूबसूरत पौधे के मुतालिक है। इस पौधे का नाम है स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल। ये पौधा परफेक्ट है हैंगिंग बास्केट्स के लिए और कंटेनर्स के लिए। इस पौधे का ख्याल रखना थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन अगर आप समझ जाएंगे तो आप इस पौधे को बहुत अच्छे से ग्रो कर सकेंगे और इसका ख्याल भी रख सकेंगे। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि कैसे हमने इस पौधे का ख्याल रखना है, इसे पानी कैसे देना है, इसकी फर्टिलाइजेशन कैसे करनी है और हमने इसकी प्रोपोगेशन और इसकी जो लाइटनिंग रिक्वायरमेंट है उसका ख्याल कैसे रखना है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल की लाइटिंग की बात आती है तो इस पौधे को ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट पसंद है। अगर आप इसे डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे और स्पेशली गर्मी के दिनों में रखेंगे तो ये पौधा ख़राब हो जाएगा, क्योंकि इसके पत्ते जो है ना बहुत ही नाजुक होते हैं। ये गोल गोल जैसे आप पर्ल्स देख सक रहे हैं वीडियो में पौधे के, तो ये जो है ना बहुत ज़्यादा सख्त गर्मी से ख़राब हो जाते हैं और सनबर्न की वजह से पौधा भी आपका मुरझा सकता है। तो आपने करना ये है कि इसे अगर आप आउटडोर रख रहे हैं तो किसी ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर सुबह की 1-2 घंटे की धूप आती हो, तो ये पौधा बहुत अच्छे से चलेगा। अगर पूरा दिन इस पे धूप पड़ती रहेगी तो ये पौधा आपका बहुत जल्द ख़राब हो जाएगा। और अगर आप इस पौधे को इंडोर रख रहे हैं तो इंडोर आपने इसे साउथ फेसिंग या वेस्ट फेसिंग विंडो के सामने रखना है, ताकि इस पौधे की ग्रोथ अच्छे से चल सके, क्योंकि इसे ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट पसंद है, ना कि डायरेक्ट सनलाइट। और इसके अलावा अगर आपके घर में कोई विंडो वगैरह नहीं है और आप तब भी इसे इंडोर रखना चाहते हैं तो आपने फिर किसी ग्रो लाइट वगैरह का इस्तेमाल करना है, ताकि इस पौधे की ग्रोथ अच्छे से चल सके। स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल पौधे की केयर गाइड का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वाटरिंग। ये वो वाहिद पौधा है जो कि मैं जब से अपनी गार्डनिंग कर रहा हूँ इस पौधे को मैंने बहुत दफ़ा किल कर दिया है, क्योंकि मुझे इसकी पानी का देने का अंदाज़ा नहीं हो रहा था। मैं समझता था कि मैक्सिमम 1-2 दिन 4 दिन वेट करके इसको पानी देना है, तो मैं उसी रूटीन से इसको पानी दे रहा था और ये पौधा मैं जब भी लाया हमेशा ख़राब हो गया। तो इस दफ़ा जब मैं पानी लाया तो मैंने इस पर बहुत एहतियात से इस पर रिसर्च की पौधे पर कि कैसे मैंने इसका ख्याल रखना है। तो इसी तरह मैं अब कामयाब हो गया। ये जो आप बीच वाला मदर प्लांट देख सकते हैं, ये मेरे पास तकरीबन कोई पिछले 1 साल 1.5 साल से है और इसी से साथ मैंने ये पौधा भी प्रोपोगेट किया और ये भी प्रोपोगेट किया है। तो बस आपने इसकी पानी का जो टेक्निक है वो मैं आपको बताता हूँ। इस पौधे को पानी देने से पहले आपने इसके जो ये गोल गोल पर्ल्स हैं इसको चेक करना है। अगर ये सिकुड़ रहे हैं और इसके ऊपर रिंकल्स आ रहे हैं तो समझें इस पौधे को पानी की ज़रूरत है, क्योंकि इसकी मिट्टी कम्प्लीटली ड्राई आउट हो चुकी है। तो आप इसे अच्छी तरह पानी दे दें। लेकिन अगर आपको इसके ये जो पर्ल्स हैं इसके ऊपर कोई रिंकल्स या कोई ऐसे सिकुड़ना महसूस नहीं हो रहा तो समझें स्टिल इसे पानी की अभी तक ज़रूरत नहीं है, तो इसे आप पानी ना दें। स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल पौधा वेल ड्रेनिंग सॉइल पसंद करता है, यानी कि इस पौधे की मिट्टी ऐसी होनी चाहिए कि आप इसको पानी दें और जो पानी है वो मिट्टी में, गमले की मिट्टी में खड़ा ना हो, फ़ौरन उसे ड्रेन आउट हो जाए। वो सॉइल आपने इस तरह बनानी है कि अगर आपके पास कोई ख़ास चीज़ें अवेलेबल नहीं है जैसे पर्लाइट, वर्मिकुलाइट, तो उसकी भी कोई परेशानी की बात नहीं है। आप इसे बिल्कुल सादी मिट्टी में भी अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। सिर्फ आप इसमें थोड़ी सी रेत ऐड कर दें ताकि पौधे की जो मिट्टी की, गमले की मिट्टी की जो ड्रेनेज है वो अच्छी बन जाए। आप जैसे कि ये मदर प्लांट देख सकते हैं, इसमें ना कोई लाइट है, ना कोई वर्मिकोलाइट है, ना कोई ऐसी महंगा आइटम है जो कि आपको आसानी से मिल ना सके। इस गमले में सिर्फ और सिर्फ सादी मिट्टी है और उसके अंदर रेत मिक्स की हुई है। तो आप देख सकते हैं कि इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी चल रही है। पौधा बिल्कुल, इसकी जो शाखें हैं ये देखें, ये देखें, ये कितनी लंबी हुई है, ये देखें। तो सिर्फ़ और सिर्फ आपने बस ख्याल इसका ये रखना है कि इसके पानी का, वही बात दोबारा आ जाती है कि इसको आपने पानी अच्छे से देंगे तो ये पौधा अच्छे से ग्रो करेगा। जब आपने पानी का थोड़ा सा गड़बड़ की तो ये पौधा फ़ौरन ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए इसकी मिट्टी आपने ऐसे इस्तेमाल करनी है कि अगर आप खुदा न खास्ता कभी थोड़ी सी ओवर वाटरिंग कर भी देते हैं तो वो पानी गमले की मिट्टी में खड़ा ना हो, फ़ौरन ड्रेन आउट हो जाए। स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल की सॉइल के बाद अब हम बात करते हैं इसकी फर्टिलाइजेशन के मुतालिक। वैसे तो ये पौधा कोई ख़ास फर्टिलाइज़र नहीं मांगता है, लेकिन अगर आप फिर भी इसे फर्टिलाइज़र देना चाहते हैं तो आप इसे बाहर के दिनों में बैलेंस फर्टिलाइज़र जैसे कि NPK 20-20-20 पानी में मिक्स करके 1 लीटर पानी में थोड़ा सा मामूली सा मिक्स करके आप इसे दे दें या इसके ऊपर पत्तों के ऊपर स्प्रे कर दें, तो इसकी ग्रोथ अच्छे से मज़ीद चलेगी। और अगर आप इसे कोई फर्टिलाइज़र नहीं भी देते तो ये पौधा बहुत अच्छे से चलेगा। ये आपके सामने पौधा है ये वाला, इसे अभी तक मैंने कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं दिया, लेकिन फिर भी इसकी ग्रोथ बेहतरीन चल रही है। तो फर्टिलाइज़र इस पौधे के लिए एक ऑप्शनल है, अगर आप देते हैं तो ठीक है, नहीं देते हैं तो कोई मसला नहीं है, ये पौधा फिर भी अच्छे से चलता रहेगा।
अब हम बात करते हैं इस पौधे की प्रूनिंग एंड प्रोपगेशन के मुतालिक। प्रूनिंग एंड प्रोपगेशन इस पौधे का बहुत फ़न पार्ट है, यानी कि आप एक पौधे से बहुत से पौधे और भी प्रोपगेट कर सकते हैं। आपको बार बार नर्सरी जाने की और पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी एक्सपेंसिव पौधा है। एक दफ़ा आप घर से ले आएँ और अच्छी तरह इसको अगर मेंटेन कर लिया आपने, तो आप एक पौधे से बहुत सारे पौधे बना सकते हैं। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, मैंने ये पौधा बनाया है इसी से, मदर प्लांट से। ये पौधा भी अभी कुछ दिन पहले मैंने लगाया है, एक और भी है मेरे पास। तो सबकी ग्रोथ बहुत बेहतरीन चल रही है। इसकी प्रूनिंग आपने ऐसे करनी है कि आप पौधे के पत्तों को देखें, इसको एग्जामिन करें। अगर आपको कोई ख़राब डैमेज स्टेम नज़र आ रही है या कोई शाख इसकी जैसे सूख गई है, पत्ते उसके ख़राब हो गए हैं, तो उसे आप कट कर दें। तो उससे पौधे की आपकी शेप भी मेंटेन रहेगी और उसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छे से चलेगी। और इसकी बात अब हम अगर बात करें इसकी प्रोपगेशन के मुतालिक, तो प्रोपगेशन आप अगर पौधे की शाखें बहुत ज़्यादा लंबी हो गई हैं, तो आप क्या करें, जस्ट कोई भी शाख इसकी ले लें जो आपको लग रही है कि बहुत लंबी हो गई है। इसको आपने यहाँ से ऐसे करके कट कर दें। इसके 2-3 पत्ते यहाँ से हटा दें, ठीक है। हटाने के बाद जो है ना, आप उसको, जो मैंने आपको सॉइल का तरीका बताया था कि थोड़ी सी रेत और मिट्टी मिक्स करके गमले में उसमें लगा दें, थोड़ा सा पानी दे दें, तो ये भी ग्रोथ करना शुरू कर देगा। इसके साथ ही मैं इसकी प्रोपगेशन के हवाले से एक बोनस टिप भी शेयर करता चलूँ कि अगर आप अपने पौधे की जो शाखें हैं उन्हें अच्छे से आप एग्जामिन करें, तो आपको इसमें एक छोटी सी ऐसे एरियर रूट नज़र आएगी। जैसे कि ये मुझे नज़र आ रही है, ये तो ये एरियर रूट, ये एरिया रूट जो है ना, यहाँ से अगर आप पौधे को कट करेंगे और इस एरिया रूट को मिट्टी में लगाएंगे, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके पौधे की जो कटिंग है वो कामयाब हो जाए और आपका नया पौधा कुछ अरसे में तैयार हो जाएगा। तो ये एक बोनस टिप है जो नर्सरी वाले आप सबको नहीं बताते। अब हम बात करते हैं इस पौधे के पेस्ट अटैक के मुतालिक। वैसे तो मेरे जो अपना एक्सपीरियंस रहा है इस पौधे के मुतालिक, तो इस पर इस 1.5 साल के अरसे में कोई किसी किस्म के पेस्ट अटैक नहीं हुआ। लेकिन फिर भी इस पौधे के ऊपर जो रिसर्च से साबित हुआ है, देखा गया है, तो उसमें इस पर मीली बग्स, स्पाइडर माइट्स, एफिड्स का अटैक हो सकता है। तो आपने अपने पौधे पर नज़र रखनी है कि उस पर कहीं कोई एफिड या स्पाइडर माइट वगैरह का अटैक तो नहीं हुआ। अगर आपको नज़र आ रहा है कि इस तरह का कोई पेस्ट अटैक हुआ है, तो आपने जस्ट नीम ऑयल या जो डिश वॉशिंग लिक्विड होता है उसका थोड़ा सा सोप बना के, ऐसे पानी में लिक्विड सा बना के, तो वो आपने इसके ऊपर स्प्रे करना है, तो वो आपके जो पेस्ट अटैक है वो ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप उसको जहाँ पे आपको वो पेस्ट वगैरह नज़र आ रहे हैं, आप खुद ही किसी तीली की मदद से भी उसे हटा दें, तो इंशाअल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। तो ये थी हमारी स्ट्रिंग्स ऑफ पल की केयर गाइड। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो इसकी ओवर वाटरिंग, अंडर वाटरिंग और लाइटिंग सिचुएशन है। अगर इन 3 चीज़ों का आपने ख्याल रख लिया, तो आप बहुत अच्छे से इस पौधे को ग्रो कर पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।